रोल ऑफ पैनक्रियाटिक जूस इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के डाइजेशन में पैनक्रियाटिक जूस का क्या रोल है? पैनक्रियाटिक जूस प्ले ए क्रूशियल रोल इन प्रोटीन डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू द रिलीज ऑफ सेवरल की एंजाइम। देखो, जो फूड स्टमक से डाइजेस्ट होकर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो पैनक्रियाटिक जूस आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो बचा कुछ चीज़ें हैं, प्रोटीन है, वो वहाँ पर डाइजेस्ट होगा। पैनक्रियाटिक जूस कंटेन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीलिटिक एंजाइम जैसे कि ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये सारे एंजाइम हैं पैनक्रियाटिक जूस में। ट्रिप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन। ये इनएक्टिव फॉर्म है सारे, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, ये सारे इनएक्टिव फॉर्म है, तो ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। ट्रिप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन बाय द एंजाइम इंट्रोकाइनेज। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट ट्रिप्सिन में कौन सा एंजाइम करता है? वो है इंट्रोकाइनेज, जो कि सिक्रेट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट कर किया जाता है ट्रिप्सिन में, करने वाला एंजाइम का नाम है इंट्रोकाइनेज। इंट्रोकाइनेज। ट्रिप्सिन क्या करता है फिर? ट्रिप्सिन देन एक्टिवेट अदर प्रोटियोलिटिक एंजाइम इंक्लूडिंग मोर ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। मतलब फिर ये काम पे लग जाता है कि अब ये इनएक्टिव को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा कौन? ट्रिप्सिनोजन। अब जो ट्रिप्सिन है वो एक तो इनएक्टिव को एक्टिव में भी कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहा है, दूसरा उसका मेन काम तो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, तो ये अब ये प्रोटीन के ऊपर एक्ट करेगा। जो एक्टिव फॉर्म में ट्रिप्सिन आ गया है, ट्रिप्सिन कन्वर्ट हुआ है ट्रिप्सिनोजन से कन्वर्ट होकर बना है ट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है, ट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म है। एक्टिव फॉर्म किसके लिए? प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। अब ये प्रोटीन के ऊपर एक्ट करेगा, उसे कन्वर्ट करेगा पेप्टाइड में, और पेप्टाइड को कन्वर्ट करेंगे अमीनो एसिड में, एंड अमीनो एसिड एंड पेप्टाइड देन एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो, फूड का डाइजेशन सलाइवा से शुरू हो जाता है, स्मॉल फिर इंटेस्टाइन तक जाते जाते फूड डाइजेस्ट हो जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में फूड डाइजेस्ट हो जाता है ड्यूडेनम में। अब जिसनम इलियम से फूड रीअब्जॉर्ब, जो एक चीज़ें हैं काम की, वो वहाँ से ब्लड ले लेता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। मतलब हमने फूड खाया, फूड डाइजेस्ट हो गया, अब उससे एनर्जी, उससे लेना भी तो है ना ब्लड में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से सारा फूड जो काम की चीज़ें हैं वो ब्लड वहाँ से ले लेता है, फिर वो एनर्जी के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। जो ख़राब चीज़ें हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन भेज दी जाती हैं, उसके थ्रू बाहर, फिर वो बाहर कर दी जाती हैं थ्रू डेफिकेशन प्रोसेस। तो ये रोल है पैनक्रियाटिक जूस का डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में।